करेंगे 5 किंगडम सिस्टम पर कि 5 किंगडम सिस्टम क्या होता है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसने प्रपोज किया था, किसने डेवलप किया था, और उसमें जो 5 किंगडम इंक्लूड है वो कौन कौन से हैं और उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं 5 किंगडम सिस्टम को। जिस तरह नेम से वाज़ेह है 5 किंगडम सिस्टम। अगर हम देख ले लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा है, कुछ प्लांट्स है, कुछ एनिमल्स है, कुछ हमें नज़र आते हैं, कुछ हमें नज़र नहीं आते, ठीक है। तो उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आसानी के लिए, ताकि पढ़ने में आसान हो, आइडेंटिफिकेशन में आसान हो, उसको हमने क्या किया है, कैटेगराइज किया है। उस कैटेगराइजेशन को हम क्या कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एनिमल्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज नोन एज क्लासिफिकेशन। बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, वो है टेक्सोनमी। तो टेक्सोनमी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में, सब ग्रुप्स में, किंगडम में, फाइलम में, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, इन चीज़ों में अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको हम क्या कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो सेम क्लासिफिकेशन के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो रॉबर्ट विटेकर ने, अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देख ले, तो ये जो 5 किंगडम सिस्टम है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रॉबर्ट विटेकर in 1969 इस साइंटिस्ट ने पूरी दुनिया की जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे यूनिसेल्युलर हो, मल्टीसेल्युलर हो, यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, हेटेरोट्रॉपिक हो, ऑटोट्रॉपिक हो, मेसोट्रॉपिक हो, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको क्या किया है, क्लासिफाई किया है। लेकिन अगर हम उसकी बैकग्राउंड को देख ले कि मतलब क्या होता है, हिप्पोक्रेटस, ये एक बहुत पुराना साइंटिस्ट है, एरिस्टोटल से भी पहले मौजूद था। तो फिर उसने क्या किया था, उसने क्लासिफिकेशन के बारे में आइडियाज़ दी थी। फिर इसके बाद एरिस्टोटल आता है, एरिस्टोटल को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन का बाप था। उसने बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या किया था, क्लासिफाई किया था। उसने ज़्यादातर काम एनिमल्स पे किया है। एनिमल्स में उसने मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए थे। मिसाल के तौर पर उसने इंसेक्ट्स की क्लासिफिकेशन की उसकी माउथ पार्ट की बेसिस पे। कुछ हॉस्टुलेट होते हैं, कुछ सकिंग माउथ पार्ट होते हैं, ठीक है, और कुछ बाइटिंग माउथ पार्ट होते हैं, किसकी चीविंग माउथ पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए मुख्तलिफ अदवार में, ठीक है। मिसाल के तौर पर जॉन रे आया, ठीक है, उसने ब्लड मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया है जिसमें ब्लड होती है, और मतलब कुछ एनिमल्स में ब्लड नहीं होती, तो उसको अलग क्लासीफाई किया है, ठीक है। फिर इसके बाद लीनियस आता है, ठीक है, लीनियस के बाद फिर डार्विन आता है, लामार्क आता है, कोवियर आता है, ठीक है, हक्सले आती है। बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं टाइम बाय टाइम, और उन्होंने क्या किया है, मुख्तलिफ अदवार में क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी एक बहुत लंबा टॉपिक है, इंशाल्लाह अगर टाइम मिल गया तो फिर उस पर अलग बात कर लेंगे। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ये बहुत पुराने ज़माने से चल के आ रहा है। बहुत सारे साइंटिस्ट ये ट्राई कर रहे हैं कि मतलब दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रख दें, ठीक है। तो फिर आखिरकार एक साइंटिस्ट आता है, उसका नाम क्या है, रॉबर्ट विटेकर, इन 1969, और उसने क्या किया है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको क्लासिफाई किया है 5 ग्रुप्स में। उसको हम क्या कह सकते हैं, 5 किंगडम सिस्टम। अब 5 किंगडम सिस्टम में कौन कौन से किंगडम इंक्लूड हैं, उसमें आता है मोनेरा, प्रोटेस्टा, पंजाई, किंगडम प्लांटाई एंड किंगडम एनिमिलिया। ये 5 किंगडम्स है। पूरी दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इस साइंटिस्ट ने इन 5 ग्रुप्स में रखे हुए हैं, और इन 5 ग्रुप्स को हम क्या कह सकते हैं, किंगडम कह सकते हैं। किंगडम से भी एक बहुत बड़ी ग्रुप होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। डोमेन, किंगडम से ऊपर वाली जो क्लासिफिकेशन ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। तो पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो 3 डोमेन्स में मौजूद है। कितने डोमेन्स में, 3। फर्स्ट वन इज आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा। अब यूकैरियोट में फिर क्या आते हैं, फिर ये जो 4 किंगडम इंक्लूड है, ये सारे क्या है, यूकैरियोट्स हैं। किंगडम मोनेरा का जो दूसरा नेम है वो क्या है, किंगडम प्रोटेस्टा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक एक सिस्टम की या एक एक किंगडम की क्या पढ़ते हैं, कुछ थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो सबसे पहले मैंने लिख दिया है वो क्या है, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा का जो दूसरा नाम है वो क्या है, प्रोकैरियोटा। किंगडम मोनेरा इज आल्सो कॉल्ड प्रोकैरियोट। अब प्रोकैरियोट कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस, नो ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनीज नहीं होते, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनीज,
नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती। सेंट्रियोल्स भी इसमें नहीं है, न्यूक्लियस भी इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, किंगडम मोनेरा के जितने भी मेंबर्स हैं इसमें ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होती। जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होती तो फिर ये अपने लिए खुराक भी तैयार नहीं कर सकते। तो ये क्या है हमारे पास हो, ये जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो इसमें आते हैं, वो कौन से हैं? यूनिसेलुलर इन नेचर है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। तो इसको हम प्रोकैरियोट्स क्यों कहते हैं? प्रो मीन फॉल्स, कैरियो मीन न्यूक्लियस। इसकी जो न्यूक्लियस है उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती। उसकी अगर हम एग्जांपल्स को देख ले, एग्जांपल्स, तो इसमें आता है बैक्टीरिया, सायानोबैक्टीरिया, अब अगर आप बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को देखें तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपको मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं एक सिंपल सा बैक्टीरिया बना देता हूँ, ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। अगर हम उसकी न्यूक्लियस को देख ले तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन उसमें न्यूक्लियोलस होता है, जहाँ पर उसकी जेनेटिक मटेरियल होती है। मिसाल के तौर पर ये इसकी डीएनए है, ठीक है। तो जहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल पड़े हुए हैं उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस, नॉट ट्रू न्यूक्लियस। उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, इसमें गल्जी बॉडीज नहीं होती, सेंट्रियोल इसमें नहीं होते। तो फिर ये जो सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स है वो इसमें मौजूद नहीं है। उसमें सिर्फ एक ऑर्गेनेल्स है जो यूकेरियोट में भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, वो क्या है? राइबोसोम्स। तो बैक्टीरिया में क्या मौजूद है? राइबोसोम्स। लेकिन जो यूकेरियोट्स की राइबोसोम है और जो प्रोकैरियोट की राइबोसोम है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है इसमें कि ये जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स है दे आर 70 स्वीडबर्ग, और जो यूकेरियोट्स में मौजूद है, जो यूकेरियोट्स में ये जो 4 किंगडम्स है इसमें तो कौन से में आते हैं? यूकेरियोट्स है सारे। सिर्फ एक किंगडम क्या है? प्रोकैरियोट्स है। इसकी जो राइबोसोम्स है वो कितने स्वीडबर्ग की है? 80 स्वीडबर्ग की है। स्वीडबर्ग क्या है? ये यूनिट है, सेडिमेंटेशन यूनिट है, ठीक है। तो अगर हम साइज को देख ले तो यूकेरियोट की जो राइबोसोम है वो बड़ा है, जो प्रोकैरियोट की राइबोसोम है वो छोटा है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंने इस किंगडम की बता दी आपको। फिर जो नेक्स्ट किंगडम आता है वो क्या है हमारे पास? किंगडम प्रोटिस्टा। अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा को देखें तो ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है ये क्या है? यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूड है, लेकिन ये भी सारे यूकेरियोटिक हैं। तो फिर ये अलग किंगडम क्यों बनाया है उसने? ये इसलिए बनाया है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है इसके साथ सूट नहीं करते, इसके साथ मैच नहीं करते, तो उन्होंने यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की एक अलग किंगडम बनाई। उस अलग किंगडम को हम क्या कहते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। अगर हम इसकी हैबिटेट को देख लें कि ये रहते कहाँ पर हैं, तो मोस्टली दे आर एक्वेटिक इन नेचर। ये ज़्यादातर पानी में रहते हैं, एक्वेटिक इन हैबिटेट। उसकी जो मस्कन है, रहने की जगह है, जो वो कहाँ पर रहते हैं? पानी में रहते हैं ज़्यादातर। उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? इसमें इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है किंगडम प्रोटिस्टा की, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं। कुछ एनिमल की तरह है, कुछ प्लांट की तरह है, कुछ किस चीज़ की तरह है? कुछ फंजाई की तरह है। तो यहाँ पर ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। तो फिर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट कौन कौन से हैं? उसमें आता है प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स आर एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा को हम प्रोटोक्टिस्टा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोटेक्टिस्टा में क्या है? एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी है, इसमें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट भी है। मिसाल के तौर पर अल्जी बिलोंग्स टू दी किंगडम प्रोटिस्टा, और जो अल्जी है ये किसकी तरह है? ये प्लांट की तरह प्रोटिस्टा है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है। फिर इसके बाद जो आता है स्लाइम मोल्ड, ये फंजाई की तरह एक प्रोटिस्ट है। तो ये क्या है? फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। तो प्रोटिस्टा की जो फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है ये क्यों की गई है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्रोटोजोन है। अगर हम इसकी नेम को देख लें, प्रोटो मीन बिफोर, जोन मीन एनिमल, तो ये एंशिएंट एनिमल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। क्यों एनिमल की तरह इसको हम इंक्लूड किया है? बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। इसमें क्लोरोफिल नहीं होती,
तो जो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें क्लोरोफिल नहीं होती वो अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो ऐसे एनिमल्स क्या है, वो हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर हैं। तो यहाँ पर इस क्लास में जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनिमल्स की तरह क्यों हैं, क्योंकि वो अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, सम सिलिएट्स, फ्लैजेलेट्स, ये मतलब जो जब हम प्रोटोजोन पढ़ेंगे ना तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएगी आगे सामने, ठीक है। तो प्रोटोजोन्स कौन कौन से हैं, ये एनिमल की तरह होते हैं। मिसाल के तौर पर पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, और ये मेडिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनिमल्स में या प्लांट्स में डिजीज भी काज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम काज मलेरिया। मलेरिया एक बहुत खतरनाक डिजीज़ है जो हमारे आरबीसीज को कहा जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी जो आरबीसीज लेवल होती है वो ड्रॉप डाउन हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, मलेरिया। और मलेरिया किस चीज़ की वजह से काज होती है, किंगडम प्रोटिस्टा की एक मेंबर है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है, इसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। अब जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है अल्जी, अल्जी में रेड अल्जी भी आते हैं, ब्राउन अल्जी भी आती है, ठीक है, रोडोफाइट्स है, ठीक है। तो ये जो है प्लांट्स की तरह बिहेव करते हैं, मतलब वो अपने लिए खुराक भी तैयार कर सकते हैं, सीसाइल होते हैं। सीसाइल का मतलब ये है कि ये एक जगह पर टिके रहते हैं, एक घूमते फिरते नहीं है एनिमल्स की तरह, ठीक है। तो इसलिए इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है वो किसकी तरह है, प्लांट की तरह है। अब स्लाइम मोल्ड को अगर आप देख ले तो स्लाइम मोल्ड बिल्कुल फंजाई की तरह है। तो इसलिए ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सब क्या कहलाते हैं, प्रोटिस्ट कहलाते हैं, क्योंकि मतलब ये एनिमल लाइक है लेकिन एग्जैक्ट एनिमल की तरह बिहेव नहीं करते। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है एग्जैक्ट एनिमल्स की तरह है नहीं। अगर इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्ट एनिमल की तरह थी तो फिर हम इस ऑर्गेनिजम्स को कहाँ पर रख देते, किंगडम एनिमिलिया में। लेकिन हम इसको एनिमिलिया में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि उसकी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो इसके साथ सूट नहीं करते, ठीक है। तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा कह सकते हैं। अब जो थर्ड आता है हमारे पास, थर्ड वन इज नोन एज किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई की कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं। फर्स्ट वन इज, ये तो यूकेरियोटिक है। यूकेरियोट का मतलब क्या है, इसकी ट्रू न्यूक्लियस होती है। उसके अगर हम स्ट्रक्चर को देख ले, सेल की स्ट्रक्चर बना ले तो इसमें हम ट्रू न्यूक्लियस बनाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर फोर होगी, न्यूक्लियर प्लाज्म होगा, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल उसकी होगी, ठीक है। तो ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक किंगडम फंजाई की क्या है कि ये यूकेरियोटिक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है उसकी, ये मल्टीसेलुलर है, ये एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो ये मल्टीसेलुलर इन नेचर है। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है उसकी, हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर। हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, हेटेरोट्रॉपिक कौन से ऑर्गेनिजम्स को कह सकते हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड ड्यू टू द लैक ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। अगर हम अपनी मिसाल ले लें तो हमारे सेल्स जो है एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होगी तो फिर सेल्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगी, और जब क्लोरोफिल नहीं होगी तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज सिंथेसिस नहीं होगी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्लूकोज सिंथेसिस नहीं कर सकते इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। तो सेम फंजाई भी है, ये हमारे पास क्या है, हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर है। अगर हम इसकी सेल वॉल को देख लें तो द सेल वॉल ऑफ किंगडम फंजाई इज मेड ऑफ काइटिन। ये किस चीज से बना हुआ है, काइटिन। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब क्या है, ये बहुत सारे शुगर यूनिट से बना हुआ है। मिसाल के तौर पर एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, जब बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन कंबाइन हो जाते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, बहुत सारे यूनिट्स जब कंबाइन हो जाए तो फिर ये एक लॉन्ग चेन बना देता है, और वो लॉन्ग चेन हमारे पास क्या है, काइटिन कहलाता है। और काइटिन हमारे पास किस चीज की सेल वॉल बनाती है, सेल वॉल ऑफ किंगडम फंजाई, ठीक है। तो किंगडम फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है उसकी सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है, काइटिन से बना हुआ है। और काइटिन किस चीज से बना हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। और एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन क्या है, ये एक मोनोमेरिक यूनिट है जो एक लॉन्ग चेन पॉलीमर को बना देता है, ठीक है। उस पॉलीमर को हम क्या कह सकते हैं, काइटिन कह सकते हैं, ठीक है। उसके अगर हम एग्जांपल्स को देख लें, एग्जांपल्स ऑफ किंगडम फंजाई, तो एग्जांपल्स में हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल आते हैं, मिसाल के तौर पर मशरूम्स आते हैं, मोल्ड्स आते हैं, etc, पफ बॉल्स, ये सारे ऑर्गेनिजम्स कौन से ग्रुप में इंक्लूड हैं, किंगडम
फंजाई में इंक्लूड है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट किंगडम आता है वो क्या है, किंगडम प्लांटा, किंगडम प्लांट्स। अब वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक हम लिख लेते हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर यूकैरियोटिक, these are multicellular and autotrophic in nature, autotrophic। अब autotrophic क्या है, they can synthesize their food, those organisms which can synthesize their own food is known as autotroph। तो किंगडम एनिमिलिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है वो अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और ऑटोट्रॉफ्स क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देयर सेल। उसकी सेल्स में क्लोरोफिल होती है और क्लोरोफिल पे जब सन की लाइट आती है तो फिर क्या कर देते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के क्या बनाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है। और ग्लूकोज, दे यूज ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये ग्लूकोज किस चीज के लिए यूज करता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एटीपी सिंथेसिस के लिए। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, ठीक है। उसकी जो सेल वॉल है ये किस चीज से बना हुआ है, ये इसकी सेलुलोज से बना हुआ है। द सेल वॉल ऑफ किंगडम प्लांटाई, इसकी जितने भी मेंबर्स है उसकी सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है, सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या चीज है, सेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड है, सेम काइटिन और पॉलीसेकेराइड, cellulose is polysaccharide. But what is the difference between these two? The main difference between these two is that chitin is made of N-acetyl glucosamine units and cellulose is made of glucose unit. Simple glucose units, जब बहुत सारे glucose units combine हो जाते हैं तो फिर ये क्या बनाता है, एक long chain बना देता है। हजारों जब glucose combine हो जाते हैं तो एक long chain polymer बन जाती है। उस long chain polymer को हम क्या कह सकते हैं, सेलुलोज कह सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो किंगडम प्लांटी में इंक्लूड है उसकी सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है, ये सेलुलोज से बना हुआ है, ठीक है। सो ये जो अपने और ये जो खुराक स्टोर करते हैं, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च की शक्ल में अपने लिए खुराक स्टोर कर देते हैं। लेकिन ये जो किंगडम फंजाई में एनिमल्स हैं ये दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। समझ आ गई यहाँ पर। किंगडम एनिमिलिया में, सॉरी, किंगडम प्लांट में जो फूड स्टोर होती है, दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब स्टार्च क्या चीज है, जब बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट कंबाइन हो जाते हैं, एमाइलोपेक्टिन, ये जो हमारे पास क्या है, इट इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। तो ये जो पॉलीमर बन जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्च। तो दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्च। लेकिन ये जो किंगडम फंजाई के लोग हैं, जितने भी एनिमल्स हैं इसमें, जितने भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है उसमें, वो खुराक को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट किंगडम आता है वो क्या है हमारे पास, किंगडम एनिमिलिया। अब ये जो किंगडम एनिमिलिया है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन दिस ग्रुप। बहुत सारे दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कौन से किंगडम में रखे गए हैं, किंगडम एनिमिलिया में। अब किंगडम एनिमिलिया क्या है, एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स इज, एनिमा इज अ लैटिन वर्ड व्हिच मींस सोल। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सांस लेते हो, सोल, जो सांस लेते हो, जिसकी क्या हो, जो रिस्पायर करते हो, दे एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेक इन ऑक्सीजन। तो इसको हम क्या कहते हैं, एनिमल्स कह सकते हैं। लेकिन किंगडम एनिमिलिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म रखे हुए हैं उसकी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक है, सेम लाइक दैट दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। किंगडम एनिमिलिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब क्या है, यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मल्टीसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट इसमें हेटेरोट्रॉफ होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। तो किंगडम एनिमिलिया में और किंगडम फंजाई में जितने भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है दोनों क्या है, हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें सेल वॉल होता है, लेकिन प्लांट किंगडम एनिमिलिया के जितने भी मेंबर है जिसमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। तो किंगडम एनिमिलिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उसमें नो सेल वॉल,
इसमें सिल्वान नहीं होता किंगडम एनिमिलिया में, और किंगडम फंजाई में सिल्वान होता है। सो दैट्स व्हाई दे आर प्लेस्ड इन अनदर सेपरेट किंगडम। तो इसको हमने क्या किया है, एक सेपरेट किंगडम में रख दिया है। अब किंगडम एनिमिलिया की जो फर्दर कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, दे आर मोटाइल। यहाँ पर जो मतलब बहुत पुराने मिसाल के तौर पर अगर हम पोरेपरन्स की बात करें या सिलेंथ्रेट्स की बात करें, ये प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। तो प्रिमिटिव एनिमल्स के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं दे आर लोकोमोटरी। लोकोमोटरी का मतलब ये है कि ये एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत भी कर सकते हैं। लेकिन किंगडम प्लांट में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो हरकत एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत नहीं कर सकते। तो किंगडम एनिमिलिया में ऐसे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है जो क्या करते हैं, जो हरकत करते हैं। नेक्स्ट थिंग, देयर सेल कंटेन सेंट्रियोल। सॉरी, द सेल्स ऑफ एनिमल इंक्लूड सेंट्रियोल्स। इस किंगडम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी जो सेल्स होती है, मिसाल के तौर पर मैं इस किंगडम से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे जितने भी सेल्स हैं उसमें सेंट्रियोल्स होगी। अब सेंट्रियोल्स क्या है, ये स्पेंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प कर देती है, जो सेल डिविजन्स होती है क्रोमोसोम को सेपरेट करने में मदद करती है, ठीक है। लेकिन किंगडम प्लांट में ये चीज़ इंक्लूड नहीं है। किंगडम प्लांट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। किंगडम एनिमिलिया में यूनिक क्या चीज़ है, इसमें सेंट्रियोल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अगर हम एग्जांपल्स ले लें, तो किंगडम प्लांट की अगर हम एग्जांपल्स की बात कर ले तो इसमें क्या आ जाता है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस क्या है, ये मस्टर्ड प्लांट है, सरसों। जिस तरह जो हम अपने बालों पे सरसों का तेल लगाते हैं ना, वो जिस चीज़ से निकलता है उसको हम क्या कह सकते हैं, ब्रासिका कह सकते हैं, ठीक है। वो इसके ब्रासिका नाम है। नेक्स्ट जो आता है उसमें बहुत सारे पौधे आते हैं, मैंगो ट्री है, एप्पल ट्री है, ठीक है, पोमेग्रेनेट ट्री है, ऑरेंज ट्री है, लेमन ट्री है। ये जितने भी ट्रीज है, प्लांट्स है, हर्ब्स है, शर्ब्स है, या जड़ी बूटियाँ जितने भी है, ग्रासेस है, जितने भी जो मतलब ग्रीन कलर के होते हैं उसको हमने कौन से किंगडम में इंक्लूड किया है, किंगडम प्लांट में इंक्लूड किया है, ठीक है। अब जो किंगडम एनिमिलिया में है, किंगडम एनिमिलिया में हमने इंक्लूड किया है 1.2 मिलियन ऑर्गेनिजम्स। कितने ऑर्गेनिज्म, 1.2 मिलियन, 12 लाख ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में इंक्लूड हैं। किंगडम प्लांटाई में कितने ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैं, 0.5 मिलियन ऑर्गेनिज्म, 5 लाख ऑर्गेनिजम्स कौन सी चीज में इंक्लूड है, किंगडम एनिमिलिया में इंक्लूड है। अब इसके बाद इसकी अगर एग्जांपल्स की हम बात कर ले तो ह्यूमन, किंगडम एनिमिलिया में ह्यूमन इंक्लूड है। इसमें काउस आते हैं, बफेलोज आते हैं, फिशेस आते हैं, फ्रॉग आते हैं, टोड्स आते हैं, लेजर्ड्स आते हैं, स्नेक्स आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन से किंगडम में इंक्लूड हैं, किंगडम एनिमिलिया में। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि मतलब किंगडम एनिमिलिया की हम क्लासिफिकेशन फिर किस तरह करते हैं। ये जो हमने बात की है, हमने पूरी दुनिया की जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थी, चाहे वो प्लांट थी, एनिमल थी, फंजाई थी, प्रोटेस्ट थी, मुनेरन थी, प्रोकैरियोट्स थी, यूकैरियोट्स थी, उसकी हमने क्लासिफिकेशन की है। अब हम आगे जो क्लासिफाइंग करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो हम किस चीज़ की करेंगे, किंगडम एनिमिलिया की करेंगे। क्या मतलब हम किंगडम एनिमिलिया के जितने भी मेंबर है उसको फर्दर किस तरह क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।